इस मानसून में पानी में एक चीज़ मिलाएं, काकरोच, मक्खियाँ, मच्छर और छिपकलियाँ, चूहों से निजात हासिल करें। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने ये पानी में एक चीज़ मिलानी है, इन सब चीज़ों से खात्मा करना बिना किसी लागत के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहनों, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए मानसून की सबसे बड़ी परेशानी का हल लेकर आए। जैसे कि आपको पता है कि मानसून आते ही मक्खियाँ, मच्छर, कॉकरोच और छिपकलियाँ वगैरह, चूहे वगैरह घर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो हमने उनका किस तरह से एक चीज़ से खात्मा करना, तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इन चीज़ों का खात्मा करना। क्योंकि अक्सर मानसून की बारिशें जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों से हम किस तरह से निजात हासिल करेंगे, तो आए हम आपको बताते हैं कि तो ये देखें जी, इस तरह की चीज़ें हमारे घर में लौंग वगैरह होते हैं। तो जो जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल करनी वो हमारे किचन में होती है। बगैर किसी रुपया भी खर्च किए आपने इन चीज़ों का घर में ही से इस्तेमाल करना है। तो इन चीज़ों से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। बाहर से महंगे महंगे स्प्रे लेके आती है तो वो हर चीज़ के लिए अलग होता है। तो आपने सबसे पहले करना क्या, इस तरह से आपने एक बॉल ले लेना। उस बॉल में आपने डालना है, आपके घर में बाजार से आपने कह कर लेना है लाहौरी नमक, बाजार से लेना है लाहौरी नमक। आप कहकर भी ले सकते हैं क्योंकि ये खाने वाला नमक नहीं होता, ये इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो आपने जितनी तादाद में आपने लिया है लाहौरी नमक, उतनी तादाद में आपने 1 चम्मच ले लेना। घर में जो हमारे होता है मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, वो लेना है। अब आपने करना क्या है, अब हर घर में हमारे में घर में फरनैल वगैरह तो होती है। अगर फरनैल नहीं होती, कोई टैबलेट नहीं होती, तो फरनैल लिक्विड होती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से लेनी 2 फरनैल की गोलियां और इनको आपने इस तरह से एक पेपर लेना है। इस पेपर के अंदर आपने इस तरह से रखना है। रखने के बाद आपने किसी भी भारी चीज़ से इसको इस तरह से बारीक पीस लेना है। मैं आपके सामने अभी दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको बारीक पीस लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इनको पीसना है। तो इस तरह से आपने 2 फरनैल की जो टैबलेट है वो लेनी है, उनको आपने बारीक पीसने के बाद इस तरह इसमें ऐड कर लेना। और अब हमने करना क्या, लेने हैं हमने लौंग भी आपने 7-8 ले लेने हैं। इस तरह से आपने इसको भी इसी तरह से आपने इनको बारीक करना है। वो थोड़ी की मदद से इनको पीस कर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको पीस लिया। तो ये दिखाती हूँ, ये देखें जी। हाँ, अब हमने लौंग को भी बारीक कर लिया, इनको भी हमने पीस लिया। तो इस तरह से हमने इसमें लौंग भी ऐड कर लेने। लौंग ऐड करने के बाद हमने इन सब चीज़ों को इस तरह से आपस में मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने करना क्या है, आम आपने घर में पीने वाला पानी जो है, अगर वो भी नहीं है तो आपने नल का पानी ले लेना जो आपके घर में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपने वो इसमें 1 गिलास 1 कप इसमें डाल देना है। तो ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारा ये लिक्विड तैयार हो गया। अब कैसे इस तरह से हल कर लेना। ये लिक्विड जो है ये आपकी हर चीज़ का खात्मा करेगा। क्योंकि मानसून में अक्सर हमारे में ये शिकायत होती है कि घर में बच्चे भी होते हैं और मक्खियाँ, मच्छर और डेंगू भी होता है और छिपकलियाँ वगैरह, चूहे वगैरह, कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। तो इन सब का ये खात्मा करेगा। आपको महंगे महंगे ये स्प्रे लाने की कोई ज़रूरत नहीं, बाजार से इस स्प्रे को बनाएं और एक चीज़ को बनाएं और इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करें। तो इस तरह से अब हमने इसमें ऐड करना है वाइट विनीगर। ये हमारे घर में होता है खाने का के लिए। इसको हमने करना कि 1 चम्मच के बराबर हमने इसमें डालना है। ये देखिए जी, इसको डालेंगे तो इसका रिएक्शन और ही होगा। ये देखिए आपके सामने इसमें सब में कितना अच्छा रिजल्ट आ गया। तो इसको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो आए हम आपको दिखाते हैं कि इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। जिस चीज़ से आप पोछी वगैरह लगाती हैं, आप फर्श को साफ़ करते हैं, तो इन चीज़ों सब को हम आपको बारी बारी बताएंगे कि किस तरह से आपने इसको स्प्रे करना है, किस तरह से आपने इसको फर्श पे अप्लाई करना है। तो आए हम आपको दिखाते हैं। तो अब हम आपको स्प्रे वाली बोतल में डालकर बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये इस तरह की बोतल आप घर में भी ले सकते हैं क्योंकि ये वाला स्प्रे वाला जो शावर होता है ये बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाता है, बल्कि कम लागत में मिलता है। तो ये भी आप ले आ सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे वाली बोतल है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं। अभी देखिए जी, एक स्प्रे से आपने कितनी चीज़ों का खात्मा करना है। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस किस तरह से आपने अपने किचन में, अपने वॉशरूम में और अपने कमरों में स्प्रे करना और इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना। तो आए हम आपको दिखाते हैं। देखिए जिस तरह से हमने अपने किचन के कोनों में इस तरह से हमने इसका स्प्रे करना है और जहाँ जहाँ पे हमें नज़र आते हैं कि यहाँ पे मच्छर वगैरह हमारे ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से आपने उन जगहों पे स्प्रे करना। तो ये देखिए, इस तरह से आप एक स्प्रे से सारी ही चीज़ों का खात्मा करेंगे। तो आए हम आपको दिखाते हैं। आपने ये मेरा किचन में किया, अब हम आपको वॉशरूम में दिखाते हैं, फिर हम आपको कमरे में भी दिखाएंगे किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। हमने अपने वॉशरूम की इस तरह कोनों में इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना, इसका स्प्रे करना। और इस तरह से कि जो हमारे वॉशरूम में कॉकरोच वगैरह होते हैं और छिपकलियाँ वगैरह आती हैं, तो इस तरह से उनका खात्मा हो जाएगा। तो आए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने कोनों में, बाथरूम के सारे कोनों में टाइल्स पर इसका स्प्रे करना है। तो इसी तरह से आपने इन सारी चीज़ों का खात्मा करना। मानसून के महीने में बार भी इसका स्प्रे करना। जहाँ के लिए और कॉकरोच वगैरह नजर आए तो उनके ऊपर भी आपने इस तरह से स्प्रे करना। वो स्प्रे होते ही भाग जाएंगे। और आपने ये पानी में जिस चीज़ से आपने पोछी वगैरह लगानी, मोप लगाना है, उस पानी में आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा 1 ढक्कन के बराबर इसको डालना है। ये देखिए जी, ये 1 ढक्कन नहीं, बहुत काफ़ी है। तो इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से जो कपड़ा है
ये टॉवल वगैरह जो भी आपने इसको इस्तेमाल करना फर्श पे अप्लाई करने के लिए, इसको आपने तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह इसमें भिगा रहने देना, भिगो देना है। तो उसके बाद आपने इसको निकालना, निकालने के बाद मैं दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको फर्श पे इस तरह से निचोड़ कर आपने इसको फर्श पे अप्लाई करना, ताकि जहाँ पे भी आपके फर्श में मक्खियाँ मच्छर वगैरह होते हैं और कॉकरोच वगैरह होते हैं, तो वो इस तरह से आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको फर्श पे अप्लाई करना। तो ये देखें जी, इस तरह फर्श भी आपका साफ़ हो जाएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको जरासीम लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि वो ज़मीन पर खेलते हैं, ज़मीन पर गिरी चीज़ उठाकर मुंह में भी डाल लेते हैं। तो इसी तरह से आपने इसको अपने सारे घर में इसकी अप्लाई करना है। इस तरह से अपने फर्श साफ करने, अपने दर दीवार पर एक दिन छोड़कर आपने इसका अप्लाई करना है, सारा स्प्रे करना है इसका। इसी तरह से आप ये बिल्कुल रोज़ अप्लाई करें जितनी देर तक मानसून का महीना है, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। आप पोछी लगाए तो इस पानी में अपने डालना। अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन आपने अपने दर दीवार पर अपने किचन में इसका सारे स्प्रे करना, इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।